नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्या क्राइम पर तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं? तेजस्वी जो कह रहे हैं उस बातों में कितना दम है? और जो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, जो बातें उन्होंने रखी, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता दी, उसमें बिहार किस पायदान पर है यह बता दिया, अलग अलग मामलों में कितने केसेस हैं और उसकी तुलना बाकी राज्यों से कर दी और देश के तमाम राज्यों से कर दी। उसके बाद भी अगर तेजस्वी कह रहे हैं तो क्या इसके मतलब और मायने हैं, और क्या मतलब मायने हैं, यह हम तलाशने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने आज का जो मुद्दा है इसी पर बात करनी हमने शुरू की। क्राइम पर तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं। तो सबसे पहले सदन में कल जो तेजस्वी ने सवाल उठाए, नीतीश कुमार ने जवाब दिया, वो एक छोटी सी जो झलकी है वो स्क्रीन पर हम लाने जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं महोदय कि दिन दहाड़े क्राइम बढ़ता जा रहा है। 2020 का प्रकाशित हुआ है, उसके हिसाब से बिहार देश में 25वें नंबर पर। क्राइम में वृद्धि हो रही है महोदय। सुन लीजिए, आप क्या जानते हैं? बैठ जाइए। कुछ जानते हैं, घर में बैठे रहते हैं। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई चले जाइए तो कोई थाना में लेता ही नहीं। कुछ नहीं करते हैं। जरा ये सब बतवा सुन लिया करिए। तो कल जो सदन में हुआ उसका एक छोटा सा अंश आप देख पा रहे थे। सवाल इसलिए है कि तेजस्वी अगर ये कह रहे हैं कि क्राइम है, सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं हो रही, तो उसके पीछे क्या तथ्य क्या है? ज्ञानानंद जी प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं, शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता कुछ देर में पहुंचेंगे, धनंजय गिरि जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, सुहेली मेहता जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और इस क्राइम कंट्रोल और अनकंट्रोल के बीच की जो खाई है उसे समझने की जरा कोशिश करेंगे कि तेजस्वी नहीं समझ पा रहे हैं या फिर जो सरकार जिन आंकड़ों को पेश कर रही है उसके बाद भी एक आंकड़ा है जिससे आम जनता दो चार होती है। इसमें कई अलग अलग एंगल हैं। अगर किसी के साथ छिनताई हो जाती है, आप उसके सामने कहेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ लो, बिहार का स्थान क्या है, तो वो आपकी कॉलर पकड़ लेगा, क्योंकि भाई अभी 5 लाख रुपए लेकर कोई उसका भाग गया है। सीएसपी संचालक के पास जाइए, अगर उसके गले पर किसी ने हमला कर दिया और आप जाइए एनसीआरबी की रिपोर्ट उसको दिखाइए कि देखिए हमारा तो क्राइम में बढ़िया रिकॉर्ड है, तो फिर वो क्या करेगा वो आप समझ सकते हैं। तो आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है, उसे इस बात से मतलब है कि जो बैड न्यूज उसके साथ हो रही है या होने वाली है उसे आप दस्तावेजों से नहीं ढक सकते, छुपा नहीं सकते। यकीनन उसे अगर आप ढकेंगे तो सारी चीजें उजागर होंगी। कुछ सवाल जो नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं उस तरीके के सवाल उठेंगे और सदन में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अगर वो उठा रहे हैं तो ये बेहद जरूरी है और अच्छी बात है। सरकार से सवाल होना चाहिए। सुहेली मेहता जी, कल सदन में जो कुछ भी हुआ, तेजस्वी ने जो बातें कही, 3 4 5 पॉइंट उन्होंने रखे, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने उस रिपोर्ट के जरिए देने की कोशिश की। लेकिन कई ऐसे खबरें हैं जिनके जरिए हम कह सकते हैं कि नहीं, रिपोर्ट वाली बात तो चलिए ठीक है अपने तक, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद वो रिपोर्ट तैयार की जाती होगी, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो आम जनता झेलती है, उसमें भी दम है। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट भी अपनी जगह सही है और जो हमारा डाटा है सरकार का वो भी अपनी जगह सही है। अब देखिए कि व्यक्ति है, जब आदमी है तो क्राइम तो होगा। अगर कोई ये सोचता है कि 0% हो जाए, क्राइम हो ही नहीं, तो फिर ये कोर्ट और ये पुलिस स्टेशन की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए थी। मतलब यहाँ पर ये है, ज़रूरत इस बात को देखने की है कि अगर क्राइम होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है कि नहीं, अपराधी पकड़े जाते हैं कि नहीं, अपराधियों को सज़ा मिलती है कि नहीं, तो उसके रिपोर्ट भी आपके सामने ही होंगे। जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा कि 25वें स्थान पर बिहार का यह स्थान आता है, 25वें पायदान पर है क्राइम के मामले में इतने बड़े देश में, और क्षेत्रफल इसका कितना कम है और पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, ये सारे आंकड़े उन्होंने बताए और ये सच में है क्योंकि ये रिपोर्ट बताता है। अब वैसी स्थिति में फिर भी क्राइम होते हैं तो क्रिमिनल पकड़े जाते हैं। इनके राज्य के तरफ कहेंगे तो सीधे ये लोग कहेंगे कि आप तुलना करते हैं। इनके राज्य में जिस तरह से क्राइम होते थे और क्रिमिनल को बढ़ावा आज तक दिया जाता है, इनके पार्टी में जितने क्रिमिनल हैं
और ये लोग उनको और ज्यादा ताज पहनाते हैं। नहीं तो आपके पास, इसी से समझ लीजिए, लेकिन आपकी तो सरकार है ना, अगर उनके पास क्रिमिनल है, आप जैसा कह रही हैं कि विपक्षी पार्टियों में क्रिमिनल्स भरे पड़े हैं, तो आपकी सरकार है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, दबिश दीजिए, पकड़ लीजिए, क्या दिक्कत है, जेल में डालिए। तो वो कानूनी आधार पर कानूनी आधार पर वो बेल में है, कानूनी प्रक्रिया उन पर चल रही है, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत इज्जत नवाजते हैं उनको। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये वैसा वाला अपराध विहीन राज्य खोज रहे हैं जो इनके समय में दुकानों से कार जो है सो लूट के लाए जाते थे, शादियों में जेवर लूट के लाए जाते थे। उसकी आदत पड़ गई ना, भरोसा तो आप ही लोगों ने पैदा किया। जब नीतीश बाबू आए तो उस समय तो ऐसा कोई 7 निश्चय था नहीं। जब पहली बार आए तो 7 निश्चय तो था नहीं, तब तो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। अपराधी डरते थे कि भाई नीतीश बाबू आ गए हैं, अब क्राइम पर पूरा कंट्रोल होगा, हुआ भी। दूसरी बार आपकी सरकार बन गई। लेकिन हमें जरा ये समझाइए कि जब नीतीश कुमार ने जब अच्छा करके दिखाया, जब नीतीश कुमार ने अच्छा करके दिखाया, आजादी दी टहलने की, घूमने की, तो जब इतने अच्छे माहौल में जब चीजें अब पनपती हैं, सवाल उठते हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो गहराई है, कोई ना कोई तो बात है, उसे दरकिनार हम नहीं कर सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि देखिए, आम जनता ये जो चाहती है कि नीतीश कुमार ने जो करके दिखाया उसे वो जारी रखते। अब जनसंख्या वाली बात जोड़ दीजिएगा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, प्रतिपक्ष को भरोसा हो जाए तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि विरोधी तो विरोधी होते हैं, वो बोलेंगे ही, उनका काम है बोलना। नहीं बोलेंगे तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट तो देखना पड़ेगा, परसेप्शन भी देखना पड़ेगा आपको कि क्राइम कितने कम हुए हैं, लड़कियां किस तरह से स्वच्छंद होकर सड़कों पर चल रही है, किस तरह से पढ़ाई करने साइकिल पर जा रही हैं। ये तो परसेप्शन जो सोसाइटी में क्रिएट हुआ है, इसको तो समझने की जरूरत है। कितनी महिलाएं जो है सो काम पर लगती हैं, काम पर निकल रही हैं। आज देखिए कितनी पुलिस, इतनी हिम्मत बढ़ी है कि लड़कियां अब पुलिस का ज्यादा से ज्यादा काम कर रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है लड़कियों में, वो बाहर निकल रही हैं। तो क्राइम का ये पैमाना सुरक्षा का होना चाहिए। आप सिर्फ गिनती गिनिएगा कि आज थोड़े व्यापारी और थोड़े सीएसपी वाले थोड़े घबराए से हुए हैं। चलिए, लड़कियां खुश हैं, ये अच्छी बात है। लड़कियां अगर खुश हैं, बेटियां अगर सुरक्षित है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हमारे साथ ज्ञान रंजन जी भी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ज्ञान रंजन जी, जो क्राइम पर तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क है। हम पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ राजनीति हो रही है? और नीतीश कुमार ने जो दस्तावेज दिखाए, जो रिपोर्ट दिखाई, उसे सुनकर, देखकर, जानकर और पढ़कर हमें चुप हो जाना चाहिए? विवेक जी, हर एक चीज को नापने का पैमाना होता है। अगर एनसीआरबी डेटा का हवाला देके अगर हमारे मुख्यमंत्री ये बताते हैं कि अपराध में हम बहुत कमी लाए हैं और हमारा स्थान 25वां है, अच्छी बात है। लेकिन उसी तरफ जब सरकार की दूसरी रिपोर्ट आती है नीति आयोग की, तो उसको वो खारिज कर देते हैं। तो ये भी एक परसेप्शन की बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा हमसे, सवाल ये है कि अपराध क्या है। तो मैं ये बताता हूँ कि आखिर जब अपराध बढ़ा है तो उसका बेसिक कारण क्या है, आपको ये समझने की बहुत आवश्यकता है। जैसे आपने अपने डिबेट के शुरू होते ही बोला था कि आम आदमी को रिपोर्ट से कोई साहूकार नहीं है। अगर मेरे गले पे चाकू रख के मेरे बैग छीन लेता है तो मैं उसकी ज़्यादा चिंता करता हूँ, उससे ज़्यादा हतोत्साहित होता हूँ, ना कि एनसीआरबी की डाटा रिपोर्ट देख के खुश होता हूँ। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, आज के डेट में जो हमारे पास शराबबंदी हुई, जिसका शराब का होम टू होम डिलीवरी हो रहा है, जिसमें युवाएं पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस धंधे में लग गए हैं और उनको ये बुरी लत लग गई है। इसकी वजह से जब उस पर कंजे चके जा रहे हैं तो अपराधी तत्व के वो काम कर रहे हैं, उनको इलीगल तरीके से पैसे कमाने की आदत पड़ गई है। जिन्हें स्कूल जाना था, जिन्हें कॉलेज जाना था, जिन्हें पढ़ना था, आज वो इन सब चीजों में संलिप्त हो गए। और आप देखोगे कि छोटी छोटी चीजों के लिए ये लोग आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। बाकरगंज जैसे भीड़ भाड़ इलाके में दिन दहाड़े अगर इतनी बड़ी डकैती हो जाती है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बड़ी बात, कल ही देखो, कल रात में ही बोरे में बंद करके लाश आरा के रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया गया, भिया के इलाके में। तो ये क्या है कहानी? जितने भी बैस के दुकानें हैं जो दिन तुम्हारे चोरी हो जा रही है, सोनार को गोली मार दिया जा रहा है, कोई एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं तक भी, जिस महिलाओं के हवाला दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि महिला बहुत सुरक्षित थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हो रहा है। यहां पे क्वेश्चन ये है कि अगर सच में बीइंग ऑपोजिशन को ये सवाल उठाता है सदन में, तो उसकी गंभीरता को भी लेनी चाहिए। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है। क्या हमारे बिहार में अपराध नहीं हो रहे हैं?
इसका मतलब तो यही कहना ना कि बिल्कुल अपराध नहीं हो रहे, तो ये तो फिर तो राम राज्य ऐसी वाली बात होगी, हमने चश्मा पहना देख लिया अपराध नहीं हो रहे। शुरू में ही कह रहे हैं कि अपराध खत्म नहीं हो सकता। मैं एक बार बोल लेने दीजिए सोहेली मैम, फिर आप भी शुरू में ही कहा कि अपराध खत्म नहीं हो सकता, अपराध होंगे लेकिन अपराधी पकड़े जाते हैं। मैं आपकी बात पे आऊंगा, मैं बोल लेने दीजिए मुझे। मैं और यही भी बताना चाहता हूं क्यों आखिर इन सब चीजों की जो संलिप्तता है, जितनी गंभीरता है, अगर हम एक तरफ से कहते हैं कि यहां से हमने पैरामीटर सेट कर दिया यहां तक, अगर फिर वहां से जब नीचे आने लगेगी तो सवाल तो उठेगी ही ना। फिर हम पिछले सालों का, पिछले दशकों का अगर उदाहरण दे के आज की स्थिति में जिए तो ये तो गलत है ना। जो पूर्वजों जिससे गलती हुई है, क्या हम वो गलती फिर दोहराते रहेंगे? क्या जो पूर्वजों ने किया उसका उत्थान आज के भविष्य उसको उठाता रहेगा? अगर कोई चीज ठीक करने की जरूरत है, मैं आपके साथ बहुत गंभीरता से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सच में बिहार में अपराध नहीं है? क्या शराबबंदी के एवज में अपराधी कृत्य नहीं बढ़ रहे हैं? क्या बालू जो खनन की जो चीजें हैं, जो पैरेलल इकोनॉमी बिहार में चल रही है, उसके वजह से अपराधी रोज आपकी रिपोर्ट में मीडिया चैनल में आते हैं कि गोलीबारी, दिन दहाड़े गोलीबारी चल रही, क्या ये नहीं हो रहा है? पर ये सब कभी भी एनसीआरबी की डेटा की रिपोर्ट में नहीं आता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब ये कृत्य होती है तो अपराध जिसपे बीतता है, जिसपे ये दुर्घटना घटती है, जिसपे बीतती है, उसे एनसीआरबी की डाटा लहू लुभाने नहीं लगते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से रीट्रीट करना चाहूंगा कि अगर सच में बिहार को फिर से अपराध को कमी लानी होगी तो हमें छोटे छोटे संस्थाओं को है, जो पुलिस का जो काम है पुलिस का वो काम करने दे, लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है उसे लॉ एंड ऑर्डर के काम करने दे। 80% की पुलिस के जो अधिकारी हैं आज सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी के पीछे लग गए हैं। बहुत अच्छा चीज है, लेकिन उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में मेंटेन रहे। मैं ये भी मानता हूं कि अगर अपराध होता है तो अपराधी पकड़े जाते हैं, तो क्या हुआ? मुजफ्फरपुर जैसे शेल्टर होम का, पटना सिटी शेल्टर होम का, कहां गए ऐसे अपराधी? ये तो सोहेली मेहता बेहतर बता पाएंगे, कहां गया? ये तो सोहेली मेहता बेहतर बता पाएंगे, जो आंकड़े ये बता पा रहे हैं, 2-3 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो इन घटनाओं को तो देखना होगा ना कि क्या हो रहा है। क्यों इन सब सवालों का जवाब कहां है? हाँ, दे रही है सोहेली मेहता जी, दे रही है। 1 मिनट रुकिए। घटनाओं पर कानून और पुलिस अपना काम कर रहा है। हाँ सोहेली जी, सभी घटनाओं पर पुलिस अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है विवेक जी। और जिस तरह से इन्होंने बालू माफिया और शराब माफिया के बारे में बोले, लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी हर सप्ताह समीक्षा करते हैं और ये मुख्य बिंदु रहता है और उसके अनुसार फिर अगला इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको रोकने के लिए, और लगातार सुधार हो रहा है उसमें। हम ये बार बार कह रहे हैं कि कोई भी अपराध खत्म नहीं हो सकता, अपराधी पकड़े जाते हैं। ये चीज देखना होगा कि हमारी सरकार किस नियति से काम कर रही है, अपराध रोकने के नियति से काम कर रही है और लगातार अपराध रुक भी रहा है। ये विरोधी हैं तो बोलेंगे ही कि अपराध बढ़ रहे, किधर अपराध बढ़ रहा है? ये गलत शब्द है। किधर अपराध बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। ये बोलते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चे शराब पी रहे हैं। हमको तो कोई स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं समझ में आ रहा है कि स्कूल पीने वाले बच्चे होम डिलीवरी कर रहे हैं। होम डिलीवरी करते हैं, हमको तो कहीं नहीं पता चलता है। पता कैसे? इनको कैसे पता चलता है? ये बिल्कुल तथ्य है, आपके भी रिपोर्ट जानते हैं, आप भी ये जानते हैं कि होम डिलीवरी करने वाले कौन लोग हैं, शराब की होम डिलीवरी करने वाले कौन लोग हैं। की बात है उस पर भी सरकार की पैनी नजर है और उस पर भी पैनी नजर है। मैंने आपसे कहा मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो क्राइम हुआ उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं आया? को लेकर गंभीर है। क्या बेरोजगारी पर क्यों नहीं आया? लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस दारू पकड़ने वाले के लोगों के पीछे क्यों लगी हुई है? क्या पुलिस का काम सिर्फ दारू पकड़ने का काम है? संभाल रही है, सिर्फ दारू का इलीगल काम करने वाले कोई पुलिस काम करेगी? आप लोग गलत फहमी जो है सो समाज में फैला रहे हैं। पहले आप अपने शब्दों को सोचिए कि विपक्ष में है तो क्वेश्चन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम विपक्ष में है तो जनता की आवाज बनेंगे, जनता की मुखर आवाज बनेंगे और विपक्ष जो हो रही है। हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार जनता के लिए बनी है, जनता के लिए पीछे दरवाजे से बनी है, परिवार के लिए नहीं बनी है। देखिए यहाँ परिवार की बात क्या है? पार्टियां जो है नहीं, फिर परिवार दोनों बेरोजगारी दर कहाँ है? बेरोजगारी दर कहाँ है? बेरोजगारी दर भी सही हो रही है। हमारी सरकार जब भी हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ये परिवारवाद पे आ जाएंगे। क्या इनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है? क्या इनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है? क्या इनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल, सारे के सारे पेपर में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस हूँ डीआईसी का, मेरे साथ मैंने किया है 2006 में। आज मुझे फैक्ट्री 2017 में बंद करना पड़ा। आप सिंगल विंडो सिस्टम की बात करती है, क्या बिहार में सिंगल विंडो सिस्टम है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ विवेक जी, आपके माध्यम से इस सरकार से सवाल पूछता हूँ, क्या सिंगल विंडो सिस्टम है?
कहाँ? आप लोग भी आम किस जनता को तरह की जागरूक रोजगार? कीजिए, किस तरह की क्योंकि रोजगार की जनता आप बात कर सबकी रहे है। हैं? जनता सिर्फ ये नहीं सोचिए कि सिर्फ 2013 से नियुक्ति आप निकली भी हुई है, विपक्ष में 2022 हो गए, आप 8 साल भी हो गए, विपक्ष अभी में तक हैं उसकी और प्रक्रिया आप समाप्त नहीं वोट हुई है। जनता 10 आपकी भी वर्षीय वोटर पंच हो योजना सकती के है। तहत इसलिए आप बताइए आपको क्या क्या ईमानदारी एक से नियुक्ति में 10 जो साल भी लग जाते योजना हैं? सरकार चला क्या रही ये है, तो उसका फायदा कनेक्टिविटी लेकर सुहेली जी, ये तो आप कनेक्टिविटी गलत रखनी होगी ना। perception जब समाज में जब नहीं आप फैलाएं। पॉपुलेशन को लेकर जोड़ेंगे अपराध से, तब तो रोजगार को भी रोजगार से में जोड़ना होगा। तब तो हमें ये पता लगाना होगा कि बिल्कुल जितने रोजगार हाथों में को काम, जोड़ रहे हैं। देखिए आज हमारी मैं नहीं सुनिए सरकार सुनिए जिस सुनिए तरह मैं से बिहार से हूं, उद्योग मेरे के हाथ में प्रति काम है। सजग हुई है। मैं सुनिए 9 घंटे रोजगार 10 के घंटे की प्रति ड्यूटी सजग या 24 हुई है। घंटे की ड्यूटी हमारी होती है, तो अब जरा ये बताइए, हमें तो सोचने का वक्त नहीं मिलता ना। आप हाथ में काम देंगे, दिमाग उस काम के प्रति निशावर हो रहेगा और बड़ी तल्लीनता के साथ काम करेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने क्या सृजन किया। हमें यह मत बताइए कि जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ गई, कितने हाथों को काम मिला, क्योंकि अगर आप उससे कनेक्ट करेंगे तो हम रोजगार से कनेक्ट कर देंगे। हमने रोजगार सृजन घोटाला किया इन्होंने, लगातार सृजन घोटाला किया इन्होंने, लगातार सृजन घोटाला करते रहे। विवेक जी, सड़कें बनी तो क्या उसमें सेंटर होम सड़कें बनी जिसमें बालू का खनन सहूलियत से पार कराया जाता है। तो मान रहे हैं ना कि अपराध के जो मामले बढ़े उसमें सारे ये है मिल के पत्थर आपके गड़े हुए वहां पर। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद है। धनंजय गिरी जी, ये पॉलिटिक्स हो रही है, एक तरफ ये कहा जा रहा, क्या तेजस्वी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो इसलिए क्योंकि सदन में जो हुआ, तेजस्वी ने कई सवाल उठाए, घोटालों का भी जिक्र किया, लेकिन सबसे अहम यह था जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब बना रखा था, उन्होंने एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा दी और यह कहा कि हम कितने नंबर पर हैं। लेकिन फिर सवाल आता है उस प्लॉटिंग पर जो हमारे आपके बीच में चीजें होती हैं, जैसे 2-3 घटनाओं का जिक्र अभी ज्ञानानंद जी ने कर दिया। कोई जवाब है इसका पुख्ता, कोई बढ़िया सा जवाब है कि हम रिपोर्ट देखें और चुप हो जाएं, या फिर हमें सवाल करते रहना चाहिए सरकार से? नहीं विवेक जी, मैं आपकी बात को तस्दीक करता हूं। अपराध अपराध होता है और अपराध को डाटा नहीं दिखाया जा सकता और उसकी संतुष्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का नियत क्या है। अपराध हुआ जो हमारे भाई साहब ने मेंशन किया, जहां पे अपराध हुआ सरकार ने तुरंत अपना काम किया, पुलिस प्रशासन पर लग गया और इसकी है वो ये लॉ एंड ऑर्डर। एक समय था जब एक होता था, अब आजकल बिहार में निर्माताओं मंडित करते हुए सिर्फ फिल्म बना, और जब आप नेता प्रतिपक्ष अपराध पर राजद को तो कुछ बोलने का, इनका क्राइम काल कोरोना। थोड़ी सी तकनीकी खामी है धनंजय गिरी जी। कुछ आप जब बोलना शुरू कर रहे हैं और जब आपका जो पेस बढ़ रहा है तो आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है। जरा इसे अगर सुधार लिया जाए तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जरूरी यह है कि यह मसला काफी अहम है, क्योंकि अगर सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं और हम ये कह रहे हैं कि तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर इसे राजनीति न कही जाए। ठीक है, यह मुद्दा हो सकता है कि क्या जो एनसीआरबी रिपोर्ट के अगर हवाले से अगर हम देखें तो इसमें राजनीति आपको नजर आएगी, लेकिन जिन विषयों को लेकर अगर तेजस्वी सामने आ रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि ये विषय खुद उन्होंने उत्पन्न नहीं किए। और सवाल अगर सरकार से नहीं, आप अगर कहेंगे कि 15 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले क्या होता था, वो चैप्टर अलग है। अभी का चैप्टर जो नया वाला चैप्टर है वो ये कहता है कि ग्राउंड रियलिटी है कि अपराध हो रहे हैं। आज सुबह ही हम जब 2 बजे 3 बजे की जब खबर हमारे सामने थी तो उसमें एक महिला से 5 लाख रुपए छीन लिए गए। अब उस महिला को एनसीआरबी की रिपोर्ट हम दिखा दें तो पता चला कि चाची हमें डंडों से स्वागत कर देगी। तो चाची के रुपए तो छिन गए, 5 लाख रुपयों का सवाल है, गाड़ी कमाई थी, और उन्हें हम एनसीआरबी की रिपोर्ट किस मुंह से दिखाएं? सुहेली मेहता जी। नहीं, बिल्कुल, हम तो पहले ही कहे हैं कि अपराध को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन जरूर उनके पैसे छीने गए हैं तो पुलिस तत्पर हो गई होगी और उस पर कार्रवाई शुरू कर दी होगी और वो उसका परिणाम भी आ ही जाएगा सामने में। तो क्यों ऐसे आरोप लगते हैं आपके ऊपर कि एक पुलिस का एक बड़ा जो आपके पास संख्या बल है उसे आपने शराबबंदी में लगा रखा है? एक आरोप पर आप पर बराबर लगते हैं, इसका भी आज जवाब दे दीजिए। आप पर बराबर सुहेली जी ये लगते हैं कि एक बड़ा जो पुलिस वही संभव है। हाँ, जहाँ की चोरी होती है तो हाथ काट दिए जाते हैं, उसके वैसे ही देश में संभव है
कि आप दरवाजा तो खोल ये कर करके आप तो ले आपने ही सकते दिखाया। हैं। ज्ञान रंजन जी, लेकिन क्या आप यहाँ इसे पर डिनाई करेंगे क्या? लोकतंत्र है। ज्ञान रंजन जी, आप नहीं, डिनाई नहीं, करेंगे जब नीतीश हमने कुमार ये पहली बार बताया, मुख्यमंत्री बने हमने ये और जो बताया उन्होंने कि लॉ एंड crime होते ऑर्डर को हैं, लेकर लेकिन के किया, हमारी तो सरकार लोगों को उस तो उम्मीद crime बंधी ना, हम तो control उसी पर उम्मीद पूरा पर बात ध्यान कर रहे देती हैं। है। आम जनता की उम्मीद तो आपसे है ही भाई। उम्मीद आपने जो करने का करके मतलब ये दिखाया, नहीं है अब उस कि पर आप crime कायम खत्म कब हो तक जाएगा। रहे? आदमी ही ना दूसरी crime बार कर जब रहा है। सरकार आई तो उसमें लगातार गिरावट आई, तीसरी बार जब आई तो सभी लोग शराब के पीछे लग गए। लेकिन हमें देखना होगा और भी आया। विवेक जी, मैं आपके इन सवालों का जवाब देना चाहता हूं। बिल्कुल, आपने मुझसे सवाल पूछा तो इसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, मैंने अपनी डिबेट में जब स्टार्ट किया तो मैंने ये बोला कि जो पैरामीटर सेट किया आपने, अगर हम निगेटिव में थे, आपने उसे धीरे धीरे करते करते सही सही करके एक मापदंड दिया, एक मेरिट पे लाया। लेकिन अब क्या है, उस मेरिट से वो धीरे धीरे स्टेटस से डिग्रेड होता है ग्राफ, तो सवालें उठती हैं, सवालें उठनी लाजमी है। और ये सिर्फ सवाल नेता प्रतिपक्ष का नहीं है, सदन में बैठे हर एक जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल गए हैं उनका है। वो क्षेत्र में जाके क्या जवाब देंगे? मान लीजिए बीजेपी जदयू के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में अगर छीना झपटी हो जाती है, मर्डर हो जाता है, लूटपाट होती, तो क्या वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे? किस मुंह से अपने लोगों के पास हो जाएंगे? बात यहां ये राजनीति की है ही नहीं, बात यहां व्यवस्था की है, बात यहां लॉ एंड ऑर्डर लागू करने की है। अगर आप इमेज बनाते हो कि हम लॉ ऑर्डर ठीक कर सकते, तो आखिर ऐसी क्या कमी आ गई? ऐसी आपको क्या असहजता हो गई? धनंजय गिरी जी, जरा जवाब दीजिए इसका, आखिर क्या कमी आ गई? कहां पर हमें लगा कि हम डाउनफॉल हो रहे हैं और कहां लगा कि ये ग्राफ नीचे है? धनंजय गिरी जी, 2020 के बाद 2021 में 12% जो है क्राइम दर घटा है। नहीं आपके तो अभी क्या नहीं कर क्राइम सकते दर हैं मत कि नहीं, crime सुहेली जी बढ़ा एक मिनट रुक जाइए। crime धनंजय गिरी जी को हमने लगातार घटा जा रहा है। बीच में रोका था, तकनीकी खामी थी। धनंजय गिरी से ही लेते हैं क्योंकि सरकार में वो भी हैं, तो जरूरी है कि उसे एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। धनंजय जी, देखिए, इस सरकार ने सांस्थानिक और संगठनिक अपराध पर नियंत्रण किया है। आज एक अणे मार्ग से मुख्यमंत्री निवास से या सरकार के द्वारा पोषित अपराध नहीं है। एक समय था कि सरकार के द्वारा पोषित अपराध था। आज के डेट में वो स्थिति नहीं है। आज के डेट में अपराध बिहार में शौर्य की बात, आज अपराध करना आज फरमान नहीं जा, जनता की सेवा के लिए है और लॉ एंड ऑर्डर कानून कायम किया नीतीश कुमार जी ने, और जनता आज को लेकिन बात तो उस भरोसे की है ना धनंजय गिरी जी, जो आप लोगों ने ही उसे पैदा किया था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सत्ता पोषित जो अपराध था उसे डिमोलिश किया गया। सरकार ने हर उस अपराध पर शिकंजा कस दिया। आप याद कीजिए ना कि मन में कितना डर था। आजादी हमें जब नीतीश कुमार आए तो अपराधी कहां थे? सफाया। और इसी बिना पर यह बड़ा मैटर था और इसको लेकर के ही आप दूसरी बार चुनाव में गए। जब गए तो उसका रिजल्ट भी देखिए आप ही के पक्ष में आया। लेकिन उसी भरोसे की बात है ना कि एनसीआरबी की रिपोर्ट हम दिखा देंगे और उससे इतिश्री कर लेंगे। तो ये जो डर था, पुलिस का इकबाल था, आप ही की पुलिस थी। हम तो सवाल कर रहे हैं कि जो अब आप ही की पुलिस थी, उनके काम करने का तरीका क्यों बदल गया और आम जनता का नजरिया क्यों बदल रहा है? यही दो सवाल हैं और यही मुख्य सवाल का जवाब हमें चाहिए। विवेक जी, आप जो बात सही बात कर रहे हैं, तो है आपकी जो लोकतंत्र होते हैं और इसी में चैनल पढ़ सकते हैं, तो आपकी बात को उठाना, लेकिन मैं जनता इस बात को लेकर इस कानून का राज रहेगा और अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है नीति की, वर्तमान सरकार और जो भी घटनाएं कार्रवाई की गई है। लेकिन इसको जनसंख्या से मत जोड़िएगा। हाँ सुहेली जी, अपनी बात आप कर सकती हैं। नहीं ठीक है धनंजय जी, एक मिनट रुकिए। हाँ सुहेली जी, आप इसे कंक्लूड कीजिए। हमारा ये कहना है, देखिए सबसे पहली बात कि ये लोग शराबबंदी के ही पीछे इसलिए पड़े हुए हैं और बार बार उसी का हवाला इसलिए देते हैं कि उसी के कारण अपराध बढ़ा है, इसलिए कि शराब माफिया ज्यादातर इन्हीं के लोग हैं। और दूसरी बात कि हर क्षेत्र में जब सुधार हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी दूसरे राज्य से यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहे हैं? आते तो कारखाना नहीं दिखता है, इंडस्ट्री नहीं दिखती। एकदम आ रहे हैं। नहीं अभी कहाँ पर ऐसा हो रहा है? गलत है, गलत नहीं नहीं नहीं। मैं बिहार में खुद इंडस्ट्री लगाया था और मुझे बंद करना पड़ा। दिक्कत इस बात की है कि जब सभी बिहार में, अरे आपके खादी ग्राम उद्योग के, आपके खादी ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो तो दर्शन दिए नहीं रहे। पाटलिपुत्रा में इनका डीआईसी सेंटर है, पाटलिपुत्रा में डीआईसी सेंटर, आप चले जाइए। चलिए, बहुत सारे अपवाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। तो तेजस्वी राजनीति नहीं कर रहे हैं फिलहाल, इससे यह साबित होता है वो इसलिए क्योंकि
सवाल उठाना विपक्ष का काम है, और विपक्ष को अगर ग्राउंड पर अगर कुछ खून खराबा दिखता है, क्राइम अगर नजर आता है, तो सदन में सवाल उठाएगा, क्योंकि सरकार और सबसे ज्यादा कि जनता को ऐसी आस रहती है कि भाई आप हमारे सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। और इस बात को लेकर तेजस्वी संजीदा हैं, उन्होंने यह सवाल उठाया। हालांकि क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, उसे सामने लाकर ढकने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है कुछ और है। घटनाएं आती हैं और इसी वजह से हमें दो दो बुलेटिन सामने रखने पड़ते हैं, ताकि आप देखिए कि बिहार में क्राइम अनकंट्रोल्ड कैसे नजर आता है। खबरें लगातार जारी हैं।